Start. Use use table 1 and answer question. One, two, three. सी ये लोग ने आउटपुट दिया है 0 1 2 3 4 5 6 एंड टोटल कॉस्ट दी है 240 300 330 410 240 330 एंड सो ऑन. ऐसा सब टोटल कॉस्ट है. द एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट व्हेन द आउटपुट इज 2 यूनिट. इसमें फिक्स कॉस्ट दिया कहीं भी? सी फिक्स कॉस्ट इज ₹240. क्यों? एट 0 आउटपुट. ये लिखो. Average fixed cost at 2 units is equal to 240 बट्टा 2 120. आया समझ में? आंसर इज सी. ओके, ये लिख दो पूरा. मन को शांति मिलेगी तुम लोग को. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6th यूनिट. व्हाट द कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स? 610. and what is the cost of 6 units? 690. how much is 1 unit extra? Extra 1 unit is 80 na. So marginal cost of 6th unit is equal to total cost of 6 units minus total cost of 5 units. $80. ये लिखो पूरा आंसर के साथ तो याद रहेगा बच्चों. प्लीज. diminishing marginal returns occur to start. now diminishing marginal returns कभी occur होते? सुनो, मार्जिनल कॉस्ट क्या है देखो. पहले मार्जिनल कॉस्ट यहां से शुरू होगा. यहां पे 90 है, यहां पर 70 है ना? नहीं 70 नहीं 80 है, यहां पर 70 है. तो मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है और यहां पर 60 है और 70. अभी ये मार्जिनल कॉस्टिंग ने करवट बदली 5th यूनिट टू 4th यूनिट ना. डिमिनिशिंग रिटर्न्स स्टार्ट्स टू अकर बिटवीन. डिमिनिशिंग रिटर्न्स यहां से शुरू होते हैं जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू होती है. तो आंसर इज व्हाट?
सो आंसर से फिर एक बार लगातार सी फॉलो दिस 3 आंसर्स. Suppose the sole proprietor is earning revenue of rupees 1 lakh and is incurring explicit cost of 75,000. If the owner could work for another company at 3,000 per year, we would conclude. अभी ना ये क्या है बताता हूँ, सुनो. ये पूरी स्टोरी, पूरा नोट लिखने का तुम लोगों को. सुनो. फर्स्ट, व्हाट इज explicit cost? And what is implicit cost? Explicit cost is paid to hired factor of production. किसको देते हैं? हायर्ड मतलब जो भाड़े पे लिया है ना, जैसे रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, wages paid to workers, interest on capital borrowed. ये पूरा स्टोरी लिखने का है, मैंने लिखा है नहीं तुम लोग को. और क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड एंड, है ना, ये हायर्ड फैक्टर्स होते हैं. क्या होते हैं ये? दूसरे का एक्सप्लिसिट कॉस्ट are also called out of pocket cost. क्या बोलते हैं? जेब से गया पैसा. बाहर वालों को दिया कि खुद लिया? समझा ये? Implicit cost is cost due to own factors. जैसे लेबर डन बाय एंटरप्रेन्योर खुद काम करता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड बाय रेंट ऑफ लैंड प्रोवाइडेड बाय ओनर. ये खुद का लेबर, खुद का इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, ये होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, वो एक्सप्लिसिट होता है. ये समझा? जो हम बाहर वालों को पैसे देते हैं फैक्टर्स के लिए, वो होता है कौन सा कॉस्ट? एक्सप्लिसिट. और खुद के लिए होता है वो इम्प्लिसिट. अब है ना, क्या होता है ये कैलकुलेट करने का? सुनो. सेल्स होता है लेस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो हमको क्या मिलता है मालूम? अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट, या उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रॉस प्रॉफिट. क्या बोलते हैं इसको? अकाउंट्स की नेट प्रॉफिट बोलते हैं या इकोनॉमिक्स की ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं? इकोनॉमिक्स को ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं. बाहर वालों को दिया. लेस इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस करेंगे तो
किसका? अकाउंटिंग प्रॉफिट में खाली क्या माइनस करते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इकोनॉमिक प्रॉफिट जानने के लिए हम लोग को माइनस करना पड़ता है इम्प्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये लिख दिया जाए। अब यहां पे प्रॉब्लम पड़े, ये पूरा लिखा आप लोगों ने? Suppose a sole proprietor is earning total revenue of rupees 1 lakh and is incurring explicit cost of rupees 75,000। मतलब 1 लाख में से 75,000 वो बाहर वालों को देता है। इफ द ओनर कुड वर्क इन अदर कंपनी फॉर रुपीज, दूसरी कंपनी में अगर काम करे तो उसको 30,000 मिल जाए। तो बताओ ये प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है? लॉस कर रहा है। उसकी टोटल कॉस्ट हो रही है 75,000 और 30,000 जो छोड़ के आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो द फर्म इज इंकरिंग इकोनॉमिक लॉस, करेक्ट। implicit cost are 25,000, no, implicit cost are 30,000, no। दूसरी कंपनी में काम करते हो 30,000 मिलता है कि नहीं? टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट इज 1 लाख, नो, टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट इज 75,000 प्लस 30,000 दैट इज 1,05,000। देखो है ना, ये क्या है? लिख दू इनकरेक्ट? क्या है इनकरेक्ट? क्यों है? लिखो, जगह बहुत है हमारे पास। टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट individual is earning एसी चला है नहीं? और चला आया समझ में? फॉलो दिस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। फॉलो दिस। पांचवे की तरफ बढ़ते हैं। द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच में
See, the vertical difference between total variable cost and total cost is, जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट की फॉर्मूला क्या है? ये लिखो पूरा. इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का फर्क पता चला ना तुम लोग को? Dash is implicit cost of production. बोलो क्या? wages paid, wages of laborer, charges of electricity. ये तो explicit cost है लाइट का ना. इंटरेस्ट ऑन ओन्ड मनी कैपिटल, ये खुद का पैसे का कैप इंटरेस्ट है ना, तो ये क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. आया समझ में? सिमिलर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, पर वापस पूछ रहे हैं. सपोज द सोल प्रोप्राइटरशिप is earning total revenue of 2 lakhs and is incurring explicit cost of 1,50,000. तो बाहर वालों को 1,50,000 देता है और टोटल कमाता है 2 लाख. If the owner could risk work for another company for ₹60,000 a year, we will conclude that what? तो अगर दूसरी जगह काम करता था तो फर्म वुड अर्न अ इकोनॉमिक लॉस, है ना. कितना होता था? $2 lakhs. इम्प्लिसिट कॉस्ट आर 50,000. नो. क्यों? इम्प्लिसिट कॉस्ट इज ₹60,000. टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट इज, ये भी नो है. क्यों? इंडिविजुअल इज अर्निंग इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ 50,000. 50,000 कमा रहा है वो. नहीं भाई, कहाँ कमा रहा है? लॉस कर रहा है. ओके. ये लिखा सब? फॉलो दिस. डैश इज ऑल्सो नोन एज प्लानिंग कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, है ना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनवलप कर्व. कल किया था हमने. व्हेन द कॉस्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली
विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन, कॉस्ट बढ़ रही है कंटिन्यूसली विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन, विच कॉस्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, हमेशा बढ़ती है। एवरेज कॉस्ट हमेशा नहीं बढ़ती है, पहले कम होती है फिर बढ़ती है। मार्जिनल कॉस्ट भी पहले कम होती है फिर बढ़ती है। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है। वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, एवरेज वेरिएबल की बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? टोटल वेरिएबल। जब वेरिएबल कॉस्ट लिखा हो तो उसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट मानते हैं, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखा हो तो भी टोटल मानेंगे, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लिखा हो तो फिर एवरेज मानेंगे। लेकिन खाली वेरिएबल कॉस्ट लिखिए तो। अब इसमें 4 क्वेश्चन देने हैं। यूज टेबल 1 टू आंसर क्वेश्चन नंबर 10 to 13। एवरेज फिक्स कॉस्ट दिए लोग ने, क्या दिया है? एवरेज टोटल कॉस्ट दिया है, मार्जिनल कॉस्ट दिया है, और सारी चीजें हम बना सकते हैं। रिफर टू टेबल 1 विच लिस्ट द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। अच्छा, ये जो सम है ना, जो 10th वाला, ये ना मार्केट चैप्टर का है, क्योंकि इसमें मार्केट प्राइस दी है, तो मैं अभी नहीं करा पाऊंगा तुम लोग को। अभी मैं करा दूंगा, तुम लोग मान जाओगे हाँ ठीक है भाई ये ऐसे ही है, लेकिन तुम लोग को स्टोरी पता नहीं है पूरी। हाँ हाँ, तो ये अलग करते हैं। हाँ, 14 से ये 4 पेंडिंग रहे, याद रहेगा। फॉलो रमेश। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ्स and answer the questions. Anisha quit her job at private company where she earned 2,90,000 a year. कितना कमाते थे अनीता? She withdrew 4 lakhs in a saving account which earned 10% interest. 4 लाख रुपया उसने कहाँ से निकाला? सेविंग अकाउंट से। अगर रखती तो कितना कमाती? 10%। टू बाय सेकेंड हैंड मिनी बस चला हुई, वाह। टू कम्यूट पैसेंजर्स बिटवीन कनॉट पैलेस एंड नोएडा, दिल्ली की बात है। देर आर 1000 पैसेंजर्स हु विल पे हाउ मच? 4,000 a year each for a commuter services। 1000 पैसेंजर वो लोग देंगे साल का 4000, एंड ₹2800 फ्रॉम ईच पैसेंजर गोज टू पेट्रोल मेंटेनेंस एक्सेट्रा। व्हाट इज अनीता's टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द कम्यूटर सर्विस? टोटल रेवेन्यू होगी इसकी 40 लाख। कैसे भाई? है ना, 1000 कस्टमर है, 4-4 हजार देंगे। आया समझ में? तो ऑप्शन लगेगा ए। ओके, कैलकुलेट अनीशास अकाउंटिंग कॉस्ट। तो accounting cost, that is nothing but explicit cost, is 1000 into 2800, 28 लाख रुपया उसकी कॉस्ट है। Calculate Anisha's economic cost.
हम्म, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? अभी अनीता ने जॉब कितना छोड़ा? जॉब कितने का छोड़ा? प्लस 10% इंटू 4 लाख का एफडी भी तो निकाला। We can say that Anisha has earned economic profit। अभी इसने कितना कमाया अनीता ने बताओ? देख इसका है ना, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? 40 लाख माइनस और इकोनॉमिक प्रॉफिट आएगा इसका 40 लाख माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट, दोनों माइनस करेंगे ना, तो कितना हुआ? तो शी हैज अर्न्ड इकोनॉमिक प्रॉफिट एज वेल एज अकाउंटिंग प्रॉफिट। ऑप्शन बी फॉलोड। Leher Sharma, you have followed or not? Calculate Anisha's accounting profit। अकाउंटिंग प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, 12 लाख रुपए है ना। कैलकुलेट अनीशास इकोनॉमिक प्रॉफिट, 8,70,000 हम लोग निकाल चुके हैं कि नहीं? फॉलो दिस, लिख दो बी और डी। Following are some of the cost of clothing manufacturer। 20th वाला है। All of the curve are U-shaped except, देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट U-shaped है, AFC कहाँ U-shaped है? AFC तो नीचे आता है, U-shaped नहीं है ना। AC को भी U-shaped होता है, MC को भी U-shaped होता है। पहाड़ वाली स्टोरी याद है ना? ओके The following are some of the cost of a cloth manufacturer. State which among them will you consider as fixed cost? Cost of cloth ये वेरिएबल है भाई। पीस वेज पेड टू वर्कर्स, वर्कर को पीस रेट पे दिया, तो जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा देंगे ना, वेरिएबल कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ओविंग टू टाइम, ये फिक्स होगा, टाइम पे जाएगा ना, उसका प्रोडक्शन से भी मतलब नहीं। 1 महीने का डेप्रिसिएशन, चाहे मशीन यूज करो या मत करो,
तो आंसर सी आएगा 21 का। The cost that the firm incurs in hiring or purchasing any factor of production, cost incur hiring or purchasing any factor of production is called explicit cost. Answer is A. Okay. MC curves cuts AVC curve and ATC curve. AVC और ATC को काटते हैं, मालूम है ना, at their respective minimas. याद है? ये ऑप्शन सी है। फॉलो दिस। समझ में आया सभी को? Now, 24th. Consider Sumit's production data. Use table and answer 24 to 28. 5 क्वेश्चन। ये क्या है? 1 2 3 4 5 वर्कर है कि नहीं, और आउटपुट है। Suppose Smith has to pay his worker 20 rupees per hour, and further suppose there is no other production cost. What will be the marginal प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ वर्कर? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ वर्कर, प्रोडक्ट के लिए पैसे की जरूरत क्या है? ये कितना बना रहा है? 5वां वर्कर। 4 कितने लोग बना रहे थे, और 5वां कितना बना रहा है? 7 बना रहा है ना, तो आंसर इज 7। If Sumit's average total cost when 40 units are produced, average total cost, और को तो खर्चा है नहीं बोला उसने, ऐसी है 40 यूनिट बनाने के लिए ना, नो, फोर वर्कर्स ना, ₹80 खर्चा होता है कि नहीं? ₹80 खर्चा होता है टोटल। 4 वर्कर में 40 बनता है ना, और 1 वर्कर का कितना है? ₹20 ना। सो एवरेज कॉस्ट क्या होगा? Follow this. ये तुम लोग साथ में लिख भी रहे हो ना? लिख रहे हो कि नहीं वंश? वंश लाइब्रेरी में पढ़ रहा है क्या? हाँ वंश, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? वंश, लाइब्रेरी में पढ़ रहा है? यूजिंग डेटा इन टेबल 1, we know that the approximate marginal cost of 52nd unit of output, अब ये ना 52nd यूनिट देख क्या है ये बता दो। सुनो,
5 वर्कर एम्प्लॉय करते हैं ना, सी व्हेन 5 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, टोटल कॉस्ट इज ₹5 into 20, 100 रुपीज है कि नहीं, और आउटपुट कितना है? When 6th worker, 120 ना, आउटपुट इज 52 है कि नहीं? ये समझ में आया? जब 5 वर्कर एम्प्लॉय करते हो तो आपका खर्चा होता है 100 रुपया और आउटपुट है 47। जब 6 करते हो तो नाउ सी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 20 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर 5 यूनिट्स। 5 यूनिट बढ़ गए ना, दैट इज ₹4 पर यूनिट। 20 रुपया खर्चा करके हमको 5 यूनिट मिले, समझा? इसको ऐसे भी गिन सकते हैं 120 माइनस 100 डिवाइड बाय follow this. Suppose Sumit decides to purchase fire insurance which cost ₹87,600 a year. As it happens, it works out to ₹10 per hour. तो फायर इंश्योरेंस खरीदा, अभी फायर इंश्योरेंस खरीदा साल का देने का 87,600, तो ये फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है? बोलो बोलो, फिक्स कॉस्ट है ना, इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप नहीं बनाओगे तो भी क्या होगा? हाँ, वो बोलता 10 रुपया पर आवर होता है। द मार्जिनल कॉस्ट इज ऑफ 52nd यूनिट, नाउ इट विल रिमेन सेम। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 52nd यूनिट विल रिमेन ₹4 ओनली, सेम ही रहेगा ना। मार्जिनल कॉस्ट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस तो उतने आने वाले जितने पहले थे। सुमित मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर 9th वर्कर, 9वें वर्कर का प्रोडक्शन है 3 ना, 8 का कितना है 58 और 9 का होता है 60, तो 2 है, सॉरी 2 यूनिट्स। ओके, if firm's average variable cost is rising, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, अभी ऊपर जा रहा है, द मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट बी अबाउ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। 29th का ऑप्शन सी है। You are given the following data, आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट मिला। एक आउटपुट पे कितना, 2 पे 30, 3 पे 45, 4 पे 60, तो ये तो
आउटपुट और कॉस्ट एक बराबर बढ़ रहा है ना, प्रोपोर्शन में कर रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. व्हाट? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. Which of the following is correct? Firms that earn accounting profit are economically profitable. No भाई, इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं गिनने के, अकाउंटिंग प्रॉफिट से बोल नहीं सकते ना, ये फॉल्स है. अकाउंटिंग प्रॉफिट है मतलब खाली एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस किया है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस अकाउंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट, ये सही है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब मैंने दूसरा काम नहीं किया ना, तो ये करेक्ट है. When the firm's demand curve slopes down, marginal revenue will rise as output rises. When firm's demand curve slopes down, marginal revenue will remain same. मार्जिनल रेवेन्यू भी नीचे आएगा, ये मार्केट्स में करेंगे हम. फर्म्स इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय सेलिंग मोर आउटपुट देन राइवल्स. ऐसे जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा बेच के ज्यादा कमाओगे. आंसर क्या है? बी. अभी बताओ आउटपुट का. 0 पे 0, 1 पे 15, 2 पे 28, 3 पे 38. तो ये क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न है कि डिक्रीजिंग रिटर्न है? इंक्रीजिंग रिटर्न. कॉस्ट स्लो बढ़ रही है ना. अच्छी बात है कि बुरी बात है? आंसर इज 30th का सी, 32 का सी. आया समझ में कि नहीं? हाँ, 5 मिनट वेट करो. वेट फॉर 5 मिनट्स. यस, ये हो गया ना. सुमित, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 9th वर्कर. 9th वर्कर का मार्जिनल प्रोडक्ट 2 है ना. 31 तो होगा, सॉरी. हाँ, सपोज यू फाइंड ₹100 है ना. कितने रुपए फाइंड किए? इफ यू चूज टू यूज 100 टू गो फॉर अ फुटबॉल मैच. भाई हम तो 100 रुपए का फुटबॉल मैच देखेंगे. यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? जो चीज हमको छोड़नी पड़ी. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर गोइंग टू द गेम इज नथिंग बिकॉज यू फाउंड द मनी. नो, ये 100 रुपए मैं दूसरी जगह यूज कर सकता था कि नहीं? सैक्रिफाइस मेड फॉर ऑल्टरनेटिव यूज. ₹100 बिकॉज you could have used ₹100 for buy another things plus the value of your time spent, है ना. ये opportunity cost है. 100 because you could have used 100 to buy other things plus value of a time spent at the game plus cost of dinner you purchased at the game. ये थोड़ी है ना गेम में. ₹100 because you could have used ₹100 to buy other things. तो ये ना, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बी और डी में थोड़ा डिस्प्यूट है, लेकिन ये आ जाएगा. मैच खेलने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कि मैं 100 रुपया गया, मैं दूसरी जगह यूज कर सकता था, प्लस मैं समय भी दूसरी जगह यूज कर सकता था. तो आंसर इज बी. हाँ, अब ये ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 3 क्वेश्चन लगातार इसमें है.
आ रहा है समझ में? 33। Nicole owns a similar small pottery factory. She can make 1,000 pieces of pottery per year and sell at ₹100 each. तो 1,00,000 रुपया उसको, it cost 20,000 for raw material to produce 1,000 pieces of pottery. She has invested 1,00,000 in her factory and equipment at 50,000 from her savings. Sorry, and equipment, factory and equipment, 50,000 out of savings and 50,000 borrowed at 10%. Assuming that she could have loaned her money at 10% too, Nicole can work in competing factory at ₹40,000 a year. समझा? देखो, उसने पहले पढ़ लो, 1,00,000 पीसेस बनाए और 100 रुपया उसने पे बेचा, 20,000 रॉ मटेरियल का गया, है ना? उसने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया, 50 अपनी बचत से, 50 उधार पे लिया। तो जो उधार पे लिया उसको ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट? ओके। वंश कहां पे है तू? लाइब्रेरी में? तो दूसरे बच्चों को भी बोल पढ़ने को। फाउंडेशन वाला कोई नहीं है तेरे साथ? Nicole can work in competing factory for ₹40,000 per year. The accounting cost of Nicole. Now see here. Explicit cost क्या है इसकी? पहले ना इसका स्टोरी लिख देते। देखो, सेल्स कितना है? 1,000 into 100 रुपीज 1,00,000। फिर explicit cost, also called as what? Accounting cost. Raw material 20,000, टोटल अकाउंटिंग कॉस्ट, है ना? फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट कितनी है? इंटरेस्ट ऑन ओन इन्वेस्टमेंट, और वर्किंग इन अदर फैक्ट्री में कितना मिलता था? ₹40,000। तो अभी इसने पूछा है व्हाट इज अकाउंटिंग कॉस्ट। तो अकाउंटिंग कॉस्ट है 25,000। 34th का आंसर है ए। इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट दोनों को मिला के होता था 25 और 45। आंसर है बी 70,000। हाउ मच? 35 का आंसर क्या है? बी। अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट है 1,00,000 में से 25,000 निकाल दो तो आता है 75,000। 35 का आंसर है 36 का आंसर। का आंसर है 75,000। ये अकाउंटिंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना है? 30,000 रुपया। 37 का डी। पता चला ABCD? हाँ कि नहीं? हाँ, अब यहां पे लिख के बता दो इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी है।
अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख माइनस रुपीज ये सब लिख दो तो काम में आ सकता है। फिर फॉलो दिस। थर्टी 37 ऑब्जेक्टिव्स किए हैं, कैसा लग रहा है? पांच क्वेश्चन अब इसमें से भरने हैं। शुरू करें। एक्सन कंपनी ऑपरेट्स इन अ परफेक्टली competitive market. He sells product at ₹8 while fixed cost are, ये सब नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस भी दिया है उसने। फिक्स कॉस्ट इज 100, हिज अदर कॉस्ट आर गिवन बिलो। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल, फिक्स कॉस्ट 100 है ना, तो ये सब में 100 डाल दो भाई। ओके, व्हाट इज एक्स टोटल कॉस्ट व्हेन 4 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड? जब 4 यूनिट बनाते हो तो टोटल कॉस्ट है 126, है कि नहीं? आंसर इज ए। व्हेन एक्स कंपनी प्रोड्यूसिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 5 यूनिट टू 6 यूनिट, तो देखो 5 यूनिट से 6 यूनिट, 5 यूनिट पे टोटल कॉस्ट है 136 और 6 यूनिट पे 150। अगर ये हम ये इंक्रीज करें तो कितना होता है? 14, है कि नहीं? When X company's प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम, तो ये आंसर है 39 का बी। बी आंसर है 14, है कि नहीं? ऐसे भी गिन लो तो भी चलेगा ना। एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट इज, एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स, 4 यूनिट बनाने का फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स एवरेज फिक्स कॉस्ट दैट इज 100/4 इज इक्वल टू ₹25 दिया ना। आंसर सी, 40th का आंसर सी है। आया समझ में? द एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट्स, देखो 6 यूनिट का टोटल कॉस्ट 150 है, तो 150 बट्टे क्या, फॉलो दिस। When will एक्सन कंपनी मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स? एक्सन कंपनी कभी ये नहीं करा सकते हैं क्योंकि है ना, ये उस पर डिपेंड है। देखो कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो हाँ, मैं दूसरे मेथड से बताता हूं। यहां पे टोटल कॉस्ट कितनी है? 100, यहां पे 105, 111, 118, है ना। अब सुनो, इसमें क्या होगा कि है ना,
एक यूनिट कितने में बिक रहा है? 8 रुपया ना? यस और नो? तो अगर हम यहां पे कर दें एक कॉलम डाल के ऐसे कि सेल्स, अभी यहां पे तो 0 सेल्स होगा, यहां 8 रुपए का माल बिके, 1 यूनिट बेचा ना, यहां 16 में बिकेगा ना 2, और 48 है ना? अरे हम क्या बेच पाएंगे यार। अब ये है ना, इसमें कितना लॉस है? 97। अरे 115 में से हट गया ना, इसमें कितना लॉस है मालूम है? 95 लॉस है कि नहीं? 94 लॉस है। 32 माइनस 126 माइनस तो क्या होगा? अगेन 94 लॉस किए जा। लॉस है कि नहीं? हाँ, ये कितना लॉस है? 96 और ये 102। तो क्या बोला है इसने? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 100। मैक्सिमाइज प्रॉफिट का सवाल ही नहीं आता, लॉस ही लॉस है। कम लॉस इधर है ना? फोर यूनिट्स पे लॉस कम है सबसे। मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स नहीं है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज लॉसेस। फोर यूनिट्स पे मिनिमाइज कर रहा है, लॉस कम से कम हो रहा है ना। 4 यूनिट पे लॉस ही है, स्टार्टिंग से लॉस ही है। ये लिखो बच्चों। हाँ, थर्ड यूनिट पे भी 94 है, पर वो नेक्स्ट वाला पकड़ने का, एक एक्स्ट्रा पकड़ने का। टोटल कॉस्ट कम है, रेवेन्यू भी कम है, बराबर बात है। योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड वंश, ग्रेट क्वेश्चन। इसका आंसर मैं फिर तेरे को जब हम मार्केट्स करेंगे ना और इक्विलिब्रियम करेंगे तब मेरे को सवाल पूछना वापस, तो डिटेल में बताऊंगा। और ये आंसर ए है। इफ देर इज ए इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर इम्प्लिसिट कॉस्ट है, इकोनॉमिक प्रॉफिट विल बी इक्वल टू अकाउंटिंग, नो। इकोनॉमिक प्रॉफिट विल बी लेस देन अकाउंटिंग प्रॉफिट, है ना? इकोनॉमिक प्रॉफिट विल बी 0, नहीं। इकोनॉमिक प्रॉफिट विल बी मोर, नो। अगर इम्प्लिसिट कॉस्ट है तो फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होती है, इकोनॉमिक प्रॉफिट कम होती है। आया समझ में? एवरेज फिक्स कॉस्ट कैनॉट बी 0, कभी नहीं होता है। लेस देन 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। इट कैनॉट बी 0। अकाउंटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू सी वाला ना, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, सी वाला। अकाउंटिंग प्रॉफिट ये होती है। आ रहा समझ में?
Indicate which of the following is variable cost. वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? पेमेंट ऑफ रेंट बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ मशीनरी फिक्स कॉस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज वेरिएबल. Marginal cost are closely associated with variable cost. The cost incurred on factor of production is known as cost incurred on a factor of production is known as what? Implicit नहीं, इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. बाहर से लिया होगा ना तो इसको हम क्या बोलेंगे? देखो ओन्ड फैक्टर्स भी होते हैं कि नहीं, तो ये बोलेंगे हम इकोनॉमिक कॉस्ट बोलेंगे. कॉस्ट इंकर्ड ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट पेड होता है ना, पेड हमने जेब से दिया है तो which of the following is considered as economic cost? नॉमिनल रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, ये तो इकोनॉमिक कॉस्ट है ना भाई. अपना पैसा जा, सैलरी टू एंटरप्रेनर, इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल, ये सबके सब क्या है? सबके सब कॉस्ट है ना. इम्प्लिसिट कॉस्ट है, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट भी इकोनॉमिक कॉस्ट का हिस्सा होते हैं कि नहीं? Okay. Which of the following is not a factor payment? Free uniform to defense personnel, ये तो फैक्टर पेमेंट नहीं है ना. सैलरीज टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सैलरी में जो काम करता है ना वो. इम्प्यूटेड रेंट, स्कॉलरशिप गिवन फॉर बैकवर्ड, विच इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट. स्कॉलरशिप गिवन टू अ बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट. अब ये ना, ये फैक्टर पेमेंट मतलब ये फ्री यूनिफॉर्म देते हैं तो भी ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे कॉस्ट है कि नहीं? हाँ, स्कॉलरशिप देंगे तो वो थोड़ी प्रोडक्शन कर रहा है कुछ. तुम लोग आधा फेस बताते हो घड़ी घड़ी, पागल समझा. पहले तो ऑन नहीं करते हो कैमरा, फिर आधा फेस बताओगे तो मैं निकालते रहूंगा, फिर तुम लोग ऐसे ही करोगे. और क्या, ज्वाइन होते रहना. और क्या, और एक क्या देख, वो समझ जाने का क्या प्रॉब्लम है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम ऑफ LAC कर्व? Which of the following is name of LAC curve? इसको है ना नॉट द नेम, प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं, एनवेलोपिंग कर्व भी बोलते हैं. राउंड कर्व नहीं है ना, इसका नाम क्या नहीं है. LAC कर्व का नाम होता है प्लानिंग कर्व, एनवेलोप कर्व, है कि नहीं? से बाकी है. इकोनॉमिक कॉस्ट मीन्स व्हाट? अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट.
वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ बाइंग लैंड, हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी, इंश्योरेंस, मटेरियल बॉट इज वेरिएबल कॉस्ट. नो. Which of the following is correct? मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज लेस देन एवरेज कॉस्ट. नहीं, पहले कम होता है फिर ज़्यादा होता है. मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज मोर. नहीं, पहले कम होता है. मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट एट इट्स मिनिमम पॉइंट. है ना, ये सी पॉइंट करेक्ट है. When average cost curve is rising, marginal cost must be. जब एवरेज कॉस्ट कर्व उठ रहा है तो मतलब मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी अबव एवरेज कॉस्ट कर्व, है कि नहीं? ये किया हमने. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट स्कॉलरशिप गिवन टू बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट. Which of the following is not a name of LAC curve? Round curve is not the name of LAC curve. आया समझ में? A firm's average fixed cost is 20. Average fixed cost, average 20 at 6 units. It's what will be the fixed cost at 4 units? Now see here. क्या होता है? 20 is equal to TFC divided by 6. TFC is equal to 120. At ₹30. टोटल कितना है? टोटल 120 है ना. TFC 20 रुपया एवरेज है 6 यूनिट पे, तो 120 टोटल है. 120 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर 30 आएगा. A firm is producing 7 units of output, has an average total cost of 150 and has to pay 350 for fixed factors of production. Firms producing 7 units of output has an average total cost of 150. मतलब total cost कितनी है इसकी? 7 यूनिट का एवरेज है 150 and has to pay 350 as fixed factors whether producing or not. What is the average total cost? How much is the average total cost made up of variable cost? Now see here. Total cost कितनी होगी? Of 7 units. इसका एवरेज 7 इंटू टोटल इसका है 1050. पक्का? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 300. तो $350. सो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 7 यूनिट्स 700. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछा ना.
एवरेज वेरिएबल आया समझ में? फॉलो दिस. A firm's variable cost of 1000 at 5 units of output. Its fixed cost is 400. What will be the average total cost? See here. इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 1000 है. फिक्स कॉस्ट कितनी है? 400. टोटल कॉस्ट है 1400. आउटपुट कितना है? Have you followed this? The vertical difference between TVC and TC, ये हमने किया था, is total fixed cost. Okay? A firm incurs the cost that a firms incur in hiring or purchasing any factor of production is known as explicit cost. Firm incurs hiring, explicit cost है, implicit नहीं हो. Answer is explicit. Marginal cost is defined as change in total cost due to 1 unit change in output, है कि नहीं? Which is the other name that is given to long run average cost? Long run average cost को लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को क्या बोलते हैं भाई? एनवेलप को. डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इम्प्लाई. डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न मतलब डिक्रीज इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. नो भाई, डिक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट नहीं, इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती जाती है. 63 का आंसर सी है. फॉलो दिस. MC curve cuts dash at minimum point. ABC and AC इन दोनों को मिनिमम पॉइंट पे काटता है ना. A in perfect competition in the long run there will be. अब ये लॉन्ग रन में ना नॉर्मल प्रॉफिट्स होती है, ये लिख दो, ये हम तुमको पढ़ाएंगे जब मार्केट्स करेंगे तब. Read the following data and answer question number 66 to 69. अब ये ना डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, जो भी डायरेक्ट होता है ना प्राइम कॉस्ट होता है. डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, मैनेजमेंट एक्सपेंस, प्रमोशनल एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस.
फ्रॉम द डेटा कंप्यूट प्राइम कॉस्ट. अब प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू, प्राइम कॉस्ट क्या होती है? ऑल डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस. कितना होता है? C is the answer. How do you compute प्रोडक्शन कॉस्ट? नहीं, अब इसमें ना इनडायरेक्ट ले लो. क्या है? 1,500, 2,000, 3,500 हुआ और ये 1,500. ऑल इनडायरेक्ट. हाँ, मैनेजमेंट एक्सपेंस मत लो. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ओके. कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो इसमें सब खर्चा लेने का भी, इसमें बाकी क्या रह गया? ये सब लेने का बाकी 2 ही बच गया ना, और क्या? 5,700. तो ये होगा 15,600. एक मिनट रुको. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा है ना, तो इसमें क्या करोगे तुम लोग? एक्चुअली कॉस्ट शीट का समय यहाँ पे प्लस मैनेजमेंट एक्सपेंस का लिए. इज इक्वल टू डी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू cost of goods sold plus selling expenses, that is in a short run when output of the firm increases, जब आउटपुट बढ़ता है फर्म का, इट्स एवरेज फिक्स कॉस्ट, आउटपुट बढ़ेगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस. फॉलो दिस.
हाँ, ये 71 वाला शटडाउन पॉइंट है ना, ये प्रोडक्शन उसका है, मार्केट्स का है, तो ये बाद में करेंगे, मार्केट्स लिख दो। हाँ, अब है ना इसमें 25 ऑब्जेक्टिव है तुम लोग को ट्राई करके आने के। हाँ, मैंने 71 कर दिए, तुम लोग को 25 ट्राई करके आने के प्लीज। ओके।